हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो यहाँ पे जुलाई अब खत्म होने को आई है और अब एक मंथ बचा है जेई मेंस होने में। तो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, अगर आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए एक मंथ के लिए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सके जेई मेंस में और अच्छा रैंक ला सके और आपको एक अच्छी एनआईटी मिल सके। तो इस वीडियो का पूरा देखते रहिए। मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए लास्ट 1 मंथ में, ताकि आप एक अच्छा स्कोर जेई मेंस में कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम टारगेट 150 प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम 2 साल 3 साल अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक महीने प्रिपेयर करके आप 240 प्लस या 250 प्लस ले आएंगे या 200 प्लस ले आएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आपको अगर मैं बोल दूं कि आप 200 प्लस 250 प्लस ले आएंगे तो एक फॉल्स होप देना हो गया। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप 150 प्लस 120 प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में। एक पहला जिनका कि कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा और क्वेश्चन उन्होंने उतना नहीं किया है, और एक जिनमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर उतना नहीं है और क्वेश्चन भी उतना क्लियर नहीं है। तो मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी इधर उधर है और क्वेश्चन में भी इधर उधर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एग्जाम में जो खेल होता है सारा कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चन जितने आपने प्रैक्टिस किया उसका होता है। तो पहले टाइप के स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनका कि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है और उनका क्वेश्चन लगाना है बाकी, अभी क्वेश्चन उन्होंने नहीं लगाया अभी। तो उनमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कौन सा क्वेश्चन लगाएं, कहाँ से क्वेश्चन लगाएं, मॉड्यूल बनाएं या फिर कोई बुक बनाएं या प्रीवियस ईयर बनाएं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको टारगेट 150 प्लस लेकर चलना है, मतलब 150 प्लस टू 200 अराउंड, तो आपको सबसे पहले तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना सारा क्लियर किया है तो आप जल्दी से आप फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट आपके पास होगा तो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लीजिए, या फिर फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद आपको जितना हो सके उतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इज सो मच नेसेसरी। अगर आपने कुछ भी मतलब आपका कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपका प्रीवियस ईयर जरूर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, जितना मल्टीपल टाइम आप कर सके। तो आप प्रीवियस ईयर बनाइए, आप स्पीड में बनाने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई है तो उसको छोड़ के बढ़िएगा, और सेकंड टाइम में फिर से बनाइएगा और जहां पे दिक्कत आई थी उसको फिर से बना के देखिएगा। और उस टाइम भी नहीं बन पा रहा है तो हेल्प लेके उसको फिर से क्लियर करके आगे बढ़िएगा। तो मल्टीपल टाइम्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक मंथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक मंथ में आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। तो ये आप कीजिएगा। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है और क्वेश्चन भी उन्होंने अच्छे से नहीं लगाया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप 200 राउंड ले आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में प्रैक्टिस चाहिए होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, ज़्यादा उतना घुमा फिरा के आता नहीं है। घुमा फिरा के आता है तो कॉन्सेप्ट के अराउंड में आता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप उसको क्रैक कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका लेकिन अगर आपका सही डेडिकेशन है तो आपका 100 प्लस 200 120 प्लस आप ले आ सकते हैं। 120 प्लस टू 150 अराउंड ले आ सकते हैं अगर आपका अच्छा डेडिकेशन है। अगर आप प्रैक्टिस मेहनत करने के लिए अभी तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए अभी तैयार है, तो देखिए सबसे पहली बात जो होती है वो डेडिकेशन होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो आपके अंदर में डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपको ये करना है कि मुझे जेईई मेंस सब निकालना है, एनआईटी निकालना है, अगर आपके अंदर ये है तो आपको जरूर हो जाएगा। आपके पास ये अंदर से एनर्जी आएगी, तो आपको हमेशा डेडिकेशन बना के रखना है, तभी होगा। बल्कि इसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप आज सोचेंगे कि कल से स्टार्ट करें या कल से स्टार्ट नहीं होता है आपका, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपने सोचा कि कल से स्टार्ट करेंगे तो आज ही से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी होगा। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट पे कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और क्वेश्चन भी उतना क्लियर नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ जिनका कुछ भी क्लियर नहीं है, जिन्होंने कुछ भी 2 साल 3 साल नहीं पढ़ा, उनके बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहा, क्योंकि एक मंथ में उनके लिए क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो सच बात है वो मैं बता रहा हूँ कि क्रैक करना मुश्किल होता है जिनका 2 साल बाद 3 साल बाद अगर नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए तो बात कर लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है और क्वेश्चन करना है। तो देखिए आपका मैं बता दूं कि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप बनाना होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास। तो उसके लिए जितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है उसका सबसे पहले आप उसको रिवाइज कीजिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताया कि शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला बैंक से कहीं से भी आप उसको रिवाइज कीजिए जितना जल्दी हो सके, मतलब उसमें कम टाइम दीजिए। ठीक है, उसमें कम टाइम लेकर उसको रिवाइज करके और फिर उसको जो प्रीवियस ईयर है उसकी तरफ बढ़िए। तो जितना भी चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो उस चैप्टर, मान लीजिए आपका फिजिक्स में ही 5 चैप्टर क्लियर है या फिर 2-3 जितने भी चैप्टर क्लियर है, तो उन चैप्टर को रिवाइज करके आप प्रीवियस ईयर पे सीधा जाइए, प्रीवियस ईयर उसको बनाइए। उसके बाद अगर आपका फर्स्ट राउंड बन जाता है जिसमें आपके जितने भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर थे उसको रिवाइज करके आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना लिए, तो वो अगर आपका बन जाता है, उसके बाद आप जो आपका कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर नहीं है, उन चैप्टर्स की ओर आप बढ़ सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि जिन चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबसे पहले उनको क्लियर कीजिए, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल मत ये कीजिएगा कि आपका कोई चैप्टर जैसे कि रोटेशनल मोशन है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो कुछ बच्चे हैं छोड़ देते हैं उसको। तो देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका रोटेशन नहीं हो पाया है, तो आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि अब आप रोटेशनल को पढ़ने बैठ जाइएगा ऑनलाइन क्लास से या फिर कहीं से भी, या फिर मॉड्यूल या फिर कोई बुक से। आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर आपका जो चैप्टर छूट गया है उसको छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ टॉपिक छोड़ भी देते हैं और कहीं उसी जगह पे कुछ टॉपिक को अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हेल्प होती है उससे, उसमें आपको कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है अगर आप किसी को टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है उसको छोड़ सकते हैं, आप नया चैप्टर बिल्कुल पढ़ने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। अगर आप उसमें लग जाएंगे तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। मेन है जो अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा, तो ये कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले बात किया मैंने कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से उसको रिवाइज करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की ओर जाइए और उसको मल्टीपल टाइम्स बनाइए। और सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर अच्छा से नहीं है और क्वेश्चन उन्होंने अच्छा से नहीं लगाया है, तो सबसे पहले तो आप जितने चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बात किया मैंने कि जिनका कॉन्सेप्ट कोई भी चैप्टर्स का क्लियर नहीं है, मैं बात किया यहाँ पे जो बच्चे का कुछ चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर का नहीं क्लियर है। तो जिन चैप्टर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको रिवाइज करके आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा। और टेस्ट जरूर दीजिए, मतलब 1 महीना बचा है तो लगभग हर एक संडे को एक टेस्ट दीजिए, तब हो जाएगा क्लियर। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो एनटीए का अभ्यास आता है, एनटीए का अभ्यास आता है, वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट पेपर है, तो वो इनफ है, तो वो आप वहाँ से आप बना सकते हैं। तो प्रीवियस से बनाइए और टेस्ट दीजिए और रिवाइज करते रहिए। तो बस यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके पास। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब आप मॉड्यूल बनाएंगे या फिर कोई बुक बनाएंगे, तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको बनाना था तो आप 2 साल जो मिला आपको, 2 साल 3 साल अगर आपने ड्रॉप लिया है तो उसमें आप बनाते, आप बनाने का कोई मतलब सही तरीका है नहीं आपको, और यहाँ से नुकसान ही होगी। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए, टेस्ट पे फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो बस यही स्ट्रैटेजी था। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चाहिए प्रॉब्लम का, अगर आपको कोई इशू आ रही है, मतलब सेल्फ इशू कोई आ रही है, मतलब अगर डिप्रेस फील कर रहे हैं या फिर किसी टाइप की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप कमेंट में कर सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ ज्वाइन करिए। हम लोग वहाँ आपको मतलब वहाँ से आपको बात करेंगे, हम लोग हमेशा बात करते हैं आपसे, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस अपना डाउट कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।